ये कहानी है एक धर्मपरायण लेकिन गरीब महिला सकीना की, जो एक छोटे से गांव में अपनी 3 बेटियों ज़ैनब, हलीमा और मरियम के साथ रहती थी। उसका पति करीमुद्दीन एक मदारी था जो गलियों और बाजारों में तमाशे दिखाकर अपनी रोजी कमाता था। वह एक खुश मिजाज और नेकदिल इंसान था जो हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखता और अपनी मेहनत की कमाई से घर चलाता था। करीमुद्दीन का एक वफादार बंदर था जो हमेशा उसके साथ रहता और तमाशे में शामिल होता। ये बंदर सिर्फ उसकी रोजी रोटी का जरिया ही नहीं बल्कि उसका एक खास साथी भी था। करीमुद्दीन जब भी तमाशा खत्म करता वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने उसे और उसके परिवार को पेट भरने का जरिया दिया। गम का पहाड़ एक दिन करीमुद्दीन रोज की तरह बाजार में तमाशा दिखा रहा था। वह बंदर से तरह तरह के करतब करवा रहा था और लोग हंस हंस कर लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ा। लोग घबरा गए। किसी ने पानी लाने की कोशिश की, किसी ने सहारा देने की, लेकिन तकदीर का फैसला हो चुका था। करीमुद्दीन दुनिया से रुखसत हो चुका था। जब यह खबर सकीना तक पहुंची तो उस पर जैसे कहर टूट पड़ा। 3 मासूम बच्चियों के साथ वह जिंदगी कैसे गुजारेगी, घर का गुजारा कैसे चलेगा। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे, लेकिन वह एक सब्र करने वाली औरत थी। उसने खुद को संभाला और अल्लाह से मदद मांगने लगी। बंदर की अजीबोगरीब वफादारी करीमुद्दीन के जाने के बाद उसका बंदर कुछ अजीब हरकतें करने लगा था। वह अक्सर दरवाजे पर बैठा रहता और सकीना और उसकी बेटियों को उदासी भरी निगाहों से देखता। एक दिन जब सकीना ने दरवाजा खोला तो बंदर अचानक घर से निकलकर तेजी से बाजार की तरफ भागा। सकीना परेशान हो गई और उसके पीछे चल पड़ी। बाजार में जो नजारा उसने देखा वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। करीमुद्दीन का वही बंदर जो पहले तमाशा करता था अब अकेले ही वहीं करतब दिखा रहा था। बच्चे ताली बजा रहे थे, लोग हंस रहे थे और देखते ही देखते बंदर को पैसे मिलने लगे। सकीना की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह अल्लाह की मदद थी जो किसी अनोखे तरीके से आई थी। नई उम्मीद, नया सफर। सकीना ने अपनी तकदीर का मातम करने के बजाय कुछ करने की ठानी। अल्लाह पर भरोसा रखते हुए उसने बाजार में एक छोटा सा ठेला लगाया और वहां समोसे बनाना शुरू कर दिए। करीमुद्दीन का वफादार बंदर अब उसका सहायक बन गया। वह तमाशे दिखाता और लोग खुश होकर समोसे खरीदते। धीरे धीरे सकीना का छोटा सा कारोबार चल पड़ा। अब वह न सिर्फ अपने बच्चों का पेट पाल रही थी बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम भी करने लगी। ज़ैनब माँ का हाथ बंटाने लगी, हलीमा ग्राहकों से बातचीत में माहिर हो गई और मरियम हिसाब किताब संभालने लगी। सब्र और मेहनत का मीठा फल सकीना का ईमान और मजबूत हो गया। वह अपनी बेटियों को हमेशा सिखाती कि चाहे कैसी भी मुश्किलें आएं, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। वह रात को अपनी बेटियों को कहानियां सुनाती, उन्हें हमारे नबी हजरत मोहम्मद की जिंदगी से सीखने की प्रेरणा देती कि कैसे सब्र और मेहनत से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग मौलवी ने सकीना की हिम्मत और संघर्ष की कहानी सुनी। वे उसके पास आए और बोले, बेटी, अल्लाह ने तुम्हें आजमाया लेकिन तुमने सब्र किया। याद रखो, अल्लाह की मदद हमेशा सब्र करने वालों के साथ होती है। सकीना की आंखें खुशी से भर आईं। उसे यकीन हो गया कि उसकी मेहनत और सब्र का फल उसे मिल रहा है। एक खुशहाल जिंदगी। कुछ सालों बाद सकीना की बेटियां बड़ी हो गईं। ज़ैनब ने अपना एक छोटा सा बेकरी का बिजनेस शुरू कर लिया। हलीमा ने इस्लामी शिक्षा हासिल करके गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और मरियम ने अपने हिसाब किताब के हुनर से उनके कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद की। और वो बंदर, वह अब भी उनके साथ था जैसे परिवार का एक सदस्य। जब सकीना की सबसे छोटी बेटी की शादी हुई तो वह भी खुशी से उछल कूद कर रहा था जैसे वह भी इस परिवार की खुशियों में बराबर का हिस्सेदार हो। यही अल्लाह की कुदरत है। वह किसी न किसी तरीके से मदद भेजता है। बस इंसान को सब्र और शुक्र करना आना चाहिए।